हेलो एंड वेलकम बैक टू जेके सर्विसेज। जेकेएसएसबी ने फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का एग्ज़ाम सक्सेसफुली कंडक्ट किया। संडे के दिन एग्ज़ाम को ओएमआर मोड के ज़रिए कंडक्ट किया गया। सिंगल फेज़ में एग्ज़ाम हुआ जिसकी ड्यूरेशन 2 आवर्स की थी। इस वीडियो में आपके साथ बात करूंगा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की जो कि रिलेटेड है फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के पेपर के साथ। पहली बात जो इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस होगी वो हम ब्रीफ एनालिसिस करेंगे पेपर की। सेकंड इम्पॉर्टेंट हम लेवल ऑफ पेपर को देखेंगे कि पेपर का लेवल क्या था, इजी था, मॉडरेट था या टफ था। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करूंगा वो है रिलेटेड टू कंपैरिजन जो पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट का एग्ज़ाम जेकेएसएसबी ने कंडक्ट किया था और जो क्लास 4th का एग्ज़ाम जेकेएसएसबी ने कंडक्ट किया, उन दो एग्ज़ाम्स में और फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के एग्ज़ाम में क्या डिफरेंस थी। ये हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट बनता है क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम्स जो जेकेएसएसबी कंडक्ट कर रहा है उनमें क्या ट्रेंड आपको चेंज होने को मिल सकती है। इसके अलावा क्या 70 स्कोर एनफ है। अभी जेकेएसएसबी ने की भी रिलीज़ अनाउंस की है रात में ही। क्या अगर आपके 70 मार्क्स आते हैं, 70 स्कोर है आपका, क्या आप सेफ़ है, आप क्या कट ऑफ में आ सकते हैं। और वीडियो के एंड में आपके साथ एक्सपेक्टेड कट ऑफ शेयर करूंगा डिफरेंट कैटेगरीज़ का। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूं कि मुझे पता है काफ़ी सारे बच्चों ने बहुत सारी मेहनत की थी इस एग्ज़ाम के लिए, अपनी जी जान लगा के अपना सब कुछ दिया था, प्रैक्टिस की, लेकिन एक्सपेक्टेशंस के ख़िलाफ़ कुछ पेपर था जो देखने को मिला और बहुत सारे बच्चों का दिल भी टूटा। और कई आध एस्पिरेंट्स हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, उन्होंने कांटेक्ट किया। बहुत सारों का तो काफ़ी अच्छा पेपर हुआ था, लेकिन जो पेपर का एक्सपेक्टेशन था, बहुत सारी मेहनत की थी बच्चों ने, एस्पिरेंट्स ने बहुत सारी मेहनत की थी, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी बच्चे को, बहुत सारे ऐसे बच्चे हमें देखने को मिले जिनको काफ़ी ज़्यादा मायूसी मिली। और एक बहुत ही हार्ट रेचिंग न्यूज़ आ रही है अभी हमारे पास, जो आप लोगों ने सुनी होगी कि एक एस्पिरेंट है मोहम्मद शमी के नाम से जो कि रजौरी का है, जिसका मोस्ट लाइकली एग्ज़ाम देने के बाद हार्ट अटैक हुआ है। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। लेकिन यहाँ पे मैं आपके साथ एक बात शेयर करूँगा कि लाइफ एक एग्ज़ाम नहीं है। आपने, मैंने और हम में से हर किसी ने लाइफ के एक ना एक स्टेज पे स्ट्रगल करनी है और तभी जाके हमें अपनी मंजिल मिलती है। मैं कभी आपका टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ इन बातों में, लेकिन आज ये बात कहना ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स उम्मीद लगाए बैठे होते हैं कि हमारी सिलेक्शन हो जाएगी, लेकिन कभी ना कभी या तो पेपर ख़राब हो जाता है या लेवल पेपर का ऐसा आ जाता है कि वो फाइनल लिस्ट में नहीं आ पाते। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी प्रिपरेशन ख़राब थी या आप में कोई कमी है या आप कभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में नहीं आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं। आप उम्मीद ना छोड़ें, डटे रहे, मेहनत करते रहे। एक कोट है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लाइफ इज़ अबाउट मूविंग ऑन, एक्सेप्टिंग चेंज एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू व्हाट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर एंड मोर कंप्लीट। इस एग्ज़ाम को लाइफ का एक पार्ट लेके चले। सारे एस्पिरेंट्स जो भी मुझे सुन पा रहे हैं, इसको आप लाइफ का पार्ट लेके चले। ये ज़िंदगी नहीं है। आगे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, जेकेएसएसबी फुल मूड में है, सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगे, ज़रूर एक दिन आपकी सिलेक्शन पॉसिबल हो जाएगी। नाउ लेट्स मूव ऑन। जेकेएसएसबी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर पे अनाउंस किया कि कुल मिला के 1,36,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, जो कि एग्ज़ाम पहले 1,95,000 बच्चों ने फॉर्म्स भरे थे, लेकिन उनमें से खाली 1.36 लाख बच्चे ऐसे थे जिन्होंने ओएमआर बेस्ड फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का एग्ज़ाम कंडक्ट किया। तो ये जो डाटा हमारे पास मिलता है दैट इज़ 1.36 लाख बच्चे हमारे पास है जिन्होंने फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का एग्ज़ाम दे दिया। लेकिन पेपर की एनालिसिस करने से पहले हमें इस पोस्ट के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हो, स्टैटिस्टिक्स हो, हम बेहतर एनालाइज कर पाते हैं कि कट ऑफ कितना जाने वाला है। इस बारी फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के पोस्ट्स को जेकेएसएसबी ने नोटिफिकेशन नंबर 4/2020 के थ्रू अनाउंस किया था और टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो है वो 972 है, जिसमें ओपन मेरिट में 486, आरबीए के लिए 97, ईडब्ल्यूएस के लिए 97, एसटी के लिए 97, एससी के लिए 78, ओबीसी ओएससी के लिए 39, एएलसी आईबी के लिए 39, पीएसपी के लिए 39 एंड पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ के लिए रेस्ट
जो है वो वैकेंसीज़ आपको देखने को मिलेंगी। अब जो पहला सवाल सारे एस्पिरेंट्स में ये है कि क्या जो पेपर था इसकी लेवल कैसी थी। अगर पेपर की एनालिसिस की जाए तो पेपर को एनालाइज करके पेपर को हम किस कैटेगरी में रखेंगे। देखिए एस्पिरेंट्स के साथ बात करने के बाद या बहुत सारे यूट्यूबर्स ने ऑलरेडी लेक्चर्स अपलोड किए हैं, वीडियोस अपलोड किए, उनमें आप देख सकते हैं जो पेपर का लेवल था वो इजी ही था। हम हल्का सा मॉडरेट कह सकते हैं, मॉडरेट भी इसको नहीं कह सकता, तो टिल्ट जो था पेपर का वो इजी की ओर ही था। अब इसने दो समस्याएं खड़ी कर दी। पहली समस्या यह है जो बच्चे क्लास 4th या पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट का एग्ज़ाम दे के आए थे उनमें जो लेवल पेपर का था, इनफैक्ट मैं बात करूंगा टू बी फेयर इनफ, क्लास 4th का अगर पेपर देखेंगे तो मेरे ख्याल से टक्कर देने वाला पेपर था फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के पेपर को। इसमें आज बच्चों ने अकाउंट्स में, अकाउंटेंसी में, स्टैटिस्टिक्स में, इंग्लिश में या बाकी पोर्शंस में काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी, लेकिन क्वेश्चन आए कैसे? क्वेश्चन बेसिक आए। अब बेसिक क्वेश्चन आने की वजह से क्या हुआ, जो बच्चे जिन्होंने मेहनत की थी वो उतना एक्सपेक्टेड पेपर को नहीं कर पाए, कर भी पाए। इस वजह से अब क्या मामला हुआ, जो हमारा मेरिट है वो ऊपर की ओर खींचेगा, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करके आए। इस वीडियो में आपके साथ बात करते हैं जो कट ऑफ रहने वाला है इस सब का, लेकिन उससे पहले हम पेपर को ब्रीफ एनालाइज कर पाएँ कि जो पेपर के क्वेश्चंस थे किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आए, और अगर एक एवरेज स्टूडेंट है वो कितने क्वेश्चन करके आया है। बात करते हैं आज के पेपर की। जो आज JKSSB ने फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का पेपर पूछा, उसमें इंग्लिश के 10 क्वेश्चन में से या डिफरेंट सेक्शन के जो जितने क्वेश्चन आए थे, अगर एक एवरेज स्टूडेंट को मान के चलते हैं जिन्होंने 5-6 महीने पढ़ा, जिसने ऑलरेडी या तो JKSSB का कोई एग्ज़ाम दिया है, प्रीवियस एक्सपीरियंस है, वो लाइकली कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाया या करेक्ट कितने क्वेश्चन उसने अटैम्प्ट किए। इंग्लिश में 10 की अगर हम बात करेंगे तो 8 क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट हो सकते थे एक एवरेज स्टूडेंट को। इकोनॉमिक्स के 10 क्वेश्चंस में अगेन 8 क्वेश्चंस ऐसे थे जो एक एवरेज एस्पिरेंट अटेम्प्ट कर पाता। मैथ के 10 क्वेश्चंस में 8 से लेकर 9 क्वेश्चन ऐसे थे जो इजीली अटेम्प्ट हो सकते थे। स्टैटिस्टिक्स में भी 10 क्वेश्चंस में से 8 क्वेश्चंस ऐसे थे जो एक एवरेज स्टूडेंट अटेम्प्ट कर लेगा। जनरल नॉलेज में 30 क्वेश्चंस थे और 30 क्वेश्चंस में से 26 क्वेश्चंस ऐसे थे जो आप अटेम्प्ट कर सकते थे। अकाउंटेंसी की भी अगर बात करेंगे तो 30 में से 25 to 26 क्वेश्चंस ऐसे थे। अकाउंटेंसी बहुत ज़्यादा इजी आई थी कंपेयर टू जो प्रीवियसली पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट में अकाउंटेंसी के पोर्शन से क्वेश्चन आए थे, और इस पे बच्चों ने बड़ी ज़्यादा मेहनत की थी, लेकिन क्वेश्चंस बहुत ईजी आए। कंप्यूटर की अगर हम बात करेंगे तो इसमें भी 10 में से 7 क्वेश्चंस ऐसे थे, 7 से 8 क्वेश्चंस जो एक एवरेज स्टूडेंट अटेम्प्ट कर पाता। साइंस के 10 क्वेश्चंस में भी 8 क्वेश्चन आप मान के चलिए आप इजीली अटेम्प्ट कर पाते। हाँ, साइंस में उन बच्चों का ज़्यादा एज था जो बायोलॉजी के बैकग्राउंड के थे, और इस लिहाज से अगर हम बात करेंगे तो आउट ऑफ 120 कुल मिला के 87 से लेके 91 मार्क्स, 87 से लेके 91 क्वेश्चंस ऐसे थे जो एक एवरेज एस्पिरेंट अटेम्प्ट कर पाता। अगर एक एवरेज एस्पिरेंट इतने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाता है तो यही हमारा सोर्स बनता है कि हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ को आपके सामने ले आए। देखिए, आप इस बारी ध्यान रखिएगा, जो कट ऑफ बनने वाला है वो पिछली बारी की तरह उतना कम नहीं होगा। 2 रीज़न आपके पास एविडेंट है। 1 ये है कि जो लेवल ऑफ पेपर था वो इजी था। सेकंड ये है कि जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट्स थे, अगर हम फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट की पोस्ट्स की बात करेंगे और आज फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के पोस्ट की बात करेंगे तो इसमें कम पोस्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। इन सब पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए अगर हम कट ऑफ की बात करेंगे तो ओपन मेरिट का जो कट ऑफ रहने वाला है, सेफ सिक्योर रहने वाला है, तो हमारे नज़दीक ओपन मेरिट का जो कट ऑफ रहेगा दैट विल बी फ्रॉम 82 से लेके 86। एवरेज में जिस भी एस्पिरेंट के मार्क्स 84 के अराउंड आ रहे हैं, ही कैन कंसिडर हिमसेल्फ सेफ। इसी तरह से अगर बात करते हैं आरबीए की, आरबीए के कट ऑफ की बात करेंगे तो इसमें जिस बच्चे के मार्क्स करीबन 77 से लेके
81 तक आ रहे हैं तो ही इज़ सेफ फ्रॉम आवर साइड। EWS की बात करेंगे तो EWS में भी यूजुअली ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगी। यू कैन सी जिस बच्चे ने 76 से लेके 79 के बीच जिनके मार्क्स आ रहे, क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, उन बच्चों को सिलेक्शन के चांसेस है। नाउ अगेन मूविंग अहेड, बात करते हैं ALC IB की। ALC और IB में भी जिस बच्चे के मार्क्स 74 से लेके 77 तक है तो ही कैन कंसिडर हिमसेल्फ सेफ। OSC की बात करेंगे तो OSC में जिस एस्पिरेंट के मार्क्स 75 से लेके 78 के बीच में है, ही इज़ सेफ। PSP जो कि एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस हुई है, इसमें अगर बात करेंगे जो तो मार्क्स की अगर हम बात करेंगे PSP की तो इसमें 72 से लेके 76। अगर SC की बात करेंगे तो SC में 72 से लेके 75। ST में आप मान के चलिए 69 से लेके 71। PWDS का कट ऑफ जो है दैट विल बी अराउंड 62 to 66। और जो एक्स सर्विसमैन है उनका कट ऑफ बहुत कम होता है क्योंकि उन पे पास रिजर्वेशन अवेलेबल है। तो अगर उनकी बात करेंगे तो उनका करीबन 55 से लेके 64 के बीच में कहीं पे भी हो जाएगा। सो दिस इज़ द एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो बेस्ड है उन पैरामीटर्स पे जिन पे हमें लगता है कि आज का पेपर JKSSB ने पूछा। दैट इज़ ओपन मेरिट 82 to 86, RBA 77 से लेके 81 तक, EWS 76 से लेके 79, ALC 74 to 77, OSC 75 से लेके 78, PSP 72 से 76, SC 72 से 75, ST 69 से 71, PWDS 62 से लेके 66 एंड एक्स सर्विसमैन 55 से 64। सो दिस इज़ द कट ऑफ। इसमें आप देख सकते हैं कि जो 70 स्कोर है वो खाली आप सेफ देखोगे SC और ST के लिए, PWDS एक्स सर्विसमैन के लिए, बाकी जितनी भी सारी कैटेगरीज़ है। टू बी ऑनेस्ट, अगर आपका स्कोर 75 से कम है फॉर रेस्ट अदर कैटेगरीज देन आई थिंक इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू मेक अप इन द लिस्ट। रेस्ट वी विल सी कि एस्पिरेंट्स किस तरह से अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बताते हैं। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।